हाँ जी, कैसे हो दोस्तों? पीवी क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति। एक टॉपिक पूरा हो गया है। कौन-सा? राजस्थान के त्योहार। उसके एमसीक्यू करना बाकी है, पीवाईक्यू वगैरह सारे मिला के, है ना? लेकिन वो क्लास अपन क्या साथ में ही लेंगे। लोक देवता की और राजस्थान के त्योहारों की जो एमसीक्यू है वो अपन साथ में कवर करेंगे, ठीक है? तो अब अगला जो टॉपिक है वो शुरू कर लेते हैं, राजस्थान के लोक देवता, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूंगी कि लोक देवता होते क्या हैं, ठीक है? लोक देवता क्या अर्थ होता है लोक देवता का और कौन थे ये लोग, है ना? लोक देवता किन लोगों को कहा जाता है? तो ये ऐसे महापुरुष थे, है ना? ये ऐसे महापुरुष होते हैं जिनको विश्वास तथा आस्था के आधार पर स्थानीय लोग पूजने लग जाते हैं। दोबारा सुनना, ध्यान देना कि ये ऐसे महापुरुष होते हैं जिनको स्थानीय लोग आस्था, है ना? अपनी आस्था और विश्वास के अनुसार पूजने लग जाते हैं। वो होते हैं लोक देवता। मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है, कौन सा? महापुरुष, ठीक है? जैसे महापुरुषों के नाम पे जब भी नाम आता है तो अपन सुनते हैं कि गांधी जी, है ना? दयानंद सरस्वती, विवेकानंद सरस्वती, है ना? ये महापुरुष। लेकिन लोक देवता भी एक ऐसे महापुरुष हैं जिनको आस्था और विश्वास के आधार पर लोग पूजने लग गए, पूजा करने लग गए, ठीक है? पहली बात ये थी। अब दूसरी जो बात है, अच्छा, पहली जो बात थी महापुरुष, है ना? अब दूसरी जो बात है वो ये है कि ये जो महापुरुष थे, है ना? जो ये लोक देवता थे, ये राज परिवारों से संबंधित थे। आप मोस्टली देखोगे, है ना? जैसे कि पाबू जी है, तेजा जी है, रामदेव जी है ना? हड़बू जी है, मांगलिया मेहा जी है, देवनारायण जी है, सारे लोक देवता, है ना? किसी एक मतलब राजघराने से थे। तो ये राजघराने से संबंधित थे, क्यों? सीधी सी बात है कि अगर अपन साधारण व्यक्ति कोई बात कहेगा तो जनता उसे माने तो गी, अगर फैक्ट है आपके पास, सच्चाई है तो जनता मानेगी उसको। लेकिन यही बात अगर कोई, जैसे कि जयपुर का राजा कहता है, यही बात अगर कोई उदयपुर के राजा कहते हैं तो जनता में जल्दी उसका प्रभाव होगा। तो इसलिए सारे जो लोक देवता थे वो राजघराने से संबंधित थे, वो आगे आए, है ना? उन्होंने समाज कल्याण हेतु बहुत सारे काम किए, छुआछूत जो सिस्टम था उसको, उसका विरोध किया उन्होंने, जाति व्यवस्था का उन्होंने विरोध किया, है ना? मूर्ति पूजा और दिखावे का उन्होंने विरोध किया, जो अंधानुकरण करते हैं लोग, है ना? उनका विरोध किया उन्होंने, सामाजिक जो पाखंड होता है उसका विरोध किया उन्होंने, जो समाज कल्याण के लिए काम किया, गायों की रक्षा के लिए काम किया उन्होंने, है ना? और अपनी वीरता का, अपने त्याग का प्रदर्शन किया उन्होंने, सांप्रदायिक सद्भाव के जो प्रतीक माने जाते हैं वो माने जाते हैं ना, हिंदू तथा मुस्लिम में एकता बनाए रखी, कभी भेदभाव नहीं किया उन्होंने, है ना? तो इसके लिए, है ना, इतने सारे जो काम किए उन्होंने समाज कल्याण के लिए, और फिर वो क्या, लोग उनको मानने लग गए, उन पर विश्वास हो गया लोगों को, है ना? और आस्था के प्रतीक हो गए, वो आस्था आ गई लोगों को, इसलिए वो उनको क्या, लोक देवता के रूप में पूजने लग गए। अपन वही पढ़ रहे हैं कि राजस्थान के लोक देवता, और वो राजघराने से क्यों संबंधित थे, मैंने आपको बता दिया है कि ज्यादा इफेक्टिव रहता है। नॉर्मल इंसान कोई बात बोलेगा वो इफेक्टिव नहीं रहती है, लेकिन राजघराने का कोई व्यक्ति अगर बात बोलेगा, मतलब अगर ये बोल रहा है तो कुछ तो बात होगी, है ना? तो जनता मतलब जल्दी उसको फॉलो करने लग जाती है, इसलिए, ठीक है? तो ये चीजें बात क्लियर करनी थी, मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। इसके बाद जो है, अब टॉपिक शुरू कर रहे हैं अपन, राजस्थान के लोक देवता, है ना? राजस्थान के लोक देवता, सबसे पहले तो अपन बहुत सारे लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पांच पीरों के बारे में, है ना? जिन्हें पंच पीर कहा जाता है। राजस्थान के लोक देवता टॉपिक पढ़ रहे हैं, और सबसे पहले पढ़ रहे हैं अपन किसके बारे में? बाबूजी के, सॉरी, पंच पीरों के बारे में, ठीक है? राजस्थान के बारे में ऐसा कहा जाता है, राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पापू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधारजो गोगाजी जेहा। पांच पीर है राजस्थान के, है ना? उनके बारे में पहले अपन पढ़ेंगे, जो लोक देवताओं में शामिल है, ठीक है? जो लोक देवताओं में शामिल है, अपन ये चीजें पढ़ेंगे। कौन कौन से है पांच पीर? पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधारजो गोगाजी जेहा। पहले तो है पाबू जी, पाबूजी राठौड़, है ना? असली नाम क्या है, मतलब वास्तविकता में क्या है, ये पाबूजी राठौड़, राठौड़ राजवंश से संबंधित है ये।
दूसरे हैं हड़बू जी। हड़बू जी, ये है सांखला राजवंश से संबंधित। ठीक है। तीसरे कौन है? मांगलिया, है ना, मेहाजी मांगलिया। ठीक है, मेहाजी मांगलिया। ये पंवार राजवंश से संबंधित थे, लेकिन इनका जो पालन पोषण हुआ था ननिहाल में हुआ था, और मांगलिया इनके ननिहाल की गोत्र थे, इसलिए मेहाजी मांगलिया पढ़ने लग गए अपन, है ना। मांगलिया मेहाजी। पांचों पीर पदार्थ जो गोगा जी जेहा, रामदेव, रामदेव जी। ठीक है, रामदेव जी तंवर राजवंश से थे। और पांचवे जो है वो है गोगा जी। तो क्या कहा जाता है? पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा पांचू पीर पदार्थ जो गोगा जी जेहा। ये दोहा इसलिए है, ये राजस्थान के बारे में कहा जाता है। आपको 5 लोक देवताओं के नाम इसमें याद हो रहे हैं, इसलिए ये दोहा लिखा मैंने। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ये दोहा आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अपन पाबू जी के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे अपन? पाबू जी के बारे में। पाबू जी राजस्थान के सबसे सुंदर लोक देवता, है ना, राजस्थान के सबसे सुंदर लोक देवता है ये, सुंदर लोक देवता। पाबू जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये राजस्थान के सबसे सुंदर लोक देवता थे, है ना। इनके जो पिताजी थे वो भी बहुत सुंदर थे। तो इनके जन्म से अपन बात स्टार्ट करेंगे, है ना। पाबू जी का जन्म कहाँ से हुआ था, है ना, और लास्ट में इनकी पुस्तकें और इनकी जो समाधि ली किसी लोक देवता ने कि इनकी अगर जो वीर गति को प्राप्त हुए लड़ते लड़ते युद्ध में, तो वो किस प्रकार से उनकी गाथाएं रही है, उनको क्रम बाय क्रम, है ना, अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है जन्म स्थान। बाबूजी का जन्म होता है कोलुमंड फलोदी में। पहले जोधपुर में पड़ता था, अभी कहाँ है? फलोदी में। ठीक है, जन्म स्थान कहाँ पर है बाबूजी का? वो पड़ता है कोलुमंड। और कोलुमंड कहाँ पड़ता है? फलोदी। पहले जोधपुर लिखते थे, अब फलोदी लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि फलोदी, बताओ मुझे, अलग जिला बना है कि नहीं है? बताओ मुझे कमेंट में, अलग जिला बना है कि नहीं? और पहले क्या लिखते थे अपन? जोधपुर। ठीक है, तो कोलुमंड पड़ता है फलोदी में, है ना, और वैसे कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। कब हुआ था इनका जन्म? तो इनका जन्म हुआ था 1239 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ था? 1239 ईस्वी में। ठीक है, मैंने बताया था जब राजस्थान के त्योहार पड़े थे, तो कई, जैसे गोगा जी का जन्म है ना, ईस्वी के अनुसार न देखिए, विक्रम संवत के अनुसार पूछा जाता है। तो अपने को सारी चीजें याद करनी है, कौन सा जो वर्ष चल रहा है उसमें 57 ऐड कर, तो विक्रम संवत आ जाएगा। मैंने सारे जो कैलेंडर थे उनमें बैलेंस, समन्वय, है ना, संतुलन बिठाना मैंने आपको अच्छे से सिखाया था। ठीक है, बाबूजी के जन्म की अगर अपन बात करें तो वो था कोलुमंड, जोधपुर में, कोलुमंड फलोदी में उनका जन्म हुआ था। 1239 ईस्वी में हुआ था। बाबूजी की अगर पिताजी की बात करें तो वो, उनका नाम था दांदल जी, है ना। बाबूजी के पिताजी का नाम क्या था? दांदल जी, राव धांदल। ये धांदल जी कौन थे? है ना, दांदल जी। ये धांधल जी कौन थे? बाबूजी राठौड़। पहले पूरा नाम लिखिए, बाबूजी राठौड़। ठीक है, बाबूजी राठौड़ राजवंश से संबंधित थे, और ये सबसे सुंदर लोक देवता थे राजस्थान के। ठीक है, इनके पिताजी का नाम था दांदल, है ना, राव धांदल, जो कि राव दुहड़ के भाई थे। राव दुहड़ वही है जो नागणेची माता की मूर्ति लेकर आते हैं, कहां से? कन्नौज से, और बाद में ये नागणेची माता की मूर्ति स्थापित की जाती है नगाना बाड़मेर में, जो कि राठौड़ वंश की, मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी मानी जाती है बाद में, है ना। तो वही है कि राव दुहड़ के भाई हैं राव धांदल, और धांदल के पुत्र कौन हुए हैं? पाबूजी। पाबूजी की माता का नाम है कमला देव। पाबूजी की माता का क्या नाम है? पाबूजी की माता का नाम है कमला देव। इनकी माता के बारे में एक, मतलब किंवदंती बोल सकते हैं, या फिर कहानी है जो मैं आपको बताती हूँ। कमला दे ने, बहुत जगह तो लिखा हुआ है माता का नाम कमला दे, और कहीं पर ये बहुत चीजों में ये लिखा गया है कि जो माता थी इनकी, वो तो एक अप्सरा थी, लेकिन कमला दे ने इनका पालन पोषण किया था। अब मुझे बताओ, जन्म देने वाले बड़ा होता है या फिर पालन पोषण करने वाला? भगवान कृष्ण को भी जन्म देवकी ने दिया था, पालन पोषण जशोदा ने किया था, है ना, जशोदा माता ने। तो जसोदा माता को ही वो असली माँ मानते थे ना, है ना। तो पालन पोषण करने वाला ही सबसे बड़ा होता है, तो इसलिए माता का नाम ये लिखा जाता है। लेकिन बाबूजी के जन्म के पीछे एक कहानी है कि बाबूजी की जो माता थी वो एक अप्सरा थी, बहुत ही सुंदर अप्सरा, जो स्वर्ग से उतरी थी। बाबूजी के पिताजी राव धांदल, वो भी बहुत सुंदर पुरुष थे।
वो देख लेते हैं किसको? अप्सरा को, और फिर विवाह का प्रस्ताव उनके सामने रखते हैं। विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करते हुए वो अप्सरा कहती है कि मेरी 2 शर्तें हैं। ये 2 शर्तें अगर आपने मान ली तो मैं आपसे विवाह कर सकती हूँ। तो बोलेगी बताइए? तो मेरे रहने के लिए पहली शर्त थी कि मेरे रहने के लिए अलग महल होगा, ठीक है? और दूसरी शर्त ये है कि मेरे महल में मेरी इजाज़त के बगैर कोई इंसान अंदर नहीं आ सकता, कोई इंसान अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा, स्वयं आप भी। तो धांधल जी पहले तो सोचने लगे कि यार मतलब ये कौन-सी शर्त है? लेकिन फिर भी कि ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि धांधल जी को अप्सरा से प्रेम हो गया था। तो धांधल जी ने ये जो उनकी शर्तें थी, वो एक्सेप्ट करी और बाद में उनकी शादी होती है और ऐसा कहते हैं कि एक बार जब पाबूजी पैदा होते हैं, तो वो पाबूजी को दूध पिला रही थी, कहाँ पर? और शेरनी के रूप में। एक धांधल जी बोलते हैं मतलब वो सोचते हैं कि मैं जाके इनको क्या थोड़ा सरप्राइज़ देने का होता है ना, कि सरप्राइज़ दूँगा। तो गए जैसे ही अंदर तो वो देखते हैं कि शेरनी के रूप में वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है। तब अप्सरा देख लेती है और वो तुरंत वहाँ से गायब होकर कहाँ स्वर्गलोक प्रस्थान कर जाती है, बोलती है कि मैंने कहा था देखना मत, अब मैं कुछ नहीं, वो फिर चली गई। तो ऐसे फिर बाद में कमला देव उनका पालन-पोषण करती है, तो ये कहानी है इसके पीछे, ठीक है? जो पाबूजी की माता का क्या नाम है? कमला दे। पाबूजी की अगर पत्नी की बात करें तो पाबूजी की पत्नी का जो नाम है वो है फूलम दे। यदि अगर आप ऐसे बोल रहे हो ना कि मैम ये तो कैसे रटे जाएँगे हैं, समझाओ, तो समझा तो मैं रही हूँ कि इनकी माँ का नाम ये था, ऐसे हुआ, पिताजी ये थे, उनके भाई थे, जन्म ऐसे हुआ, इस ईस्वी में हुआ, है ना? लेकिन ये तो रटना पड़ेगा, है ना? फिर पत्नी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, सारी चीज़ें रटनी पड़ेगी। तो इनकी जो पत्नी का नाम था, वो था फूलम दे और एक और नाम से बोला जाता है उनको सूपियार दे। क्या नाम था उनका? सूपियारदे। और ये सूपियारदे अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। अमरकोट जिसका पहले नाम उमरकोट था, है ना? राजस्थान ज्योग्राफी में अपन पढ़ते हैं कि राजस्थान की जो इधर की जो सीमा है ना? पाकिस्तान के कौन-कौन से जिलों से, कौन-कौन से राज्यों से टच होती है, तब उसमें अपन एक नाम पढ़ते हैं, है ना? उमरकोट। अब इसका नाम क्या अमरकोट हो गया है, तो अमरकोट के जो सूरजमल सोढ़ा थे, उनकी पुत्री थी, कौन? फूलम दे, ठीक है? तो ये साइड में चीज़ आप लिख सकते हो कि अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की पुत्री कौन थी? फूलम दे, जिनका क्या कहा जाता है? सूपियारदे। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस शब्द है, इसको ध्यान रखना है। फूलम दे की जगह सूपियारदे, ठीक है? इसके बाद बात करें कि पाबूजी के सहयोगी कौन थे? जितने भी राजस्थान के लोक देवता हुए हैं, सबसे पहले मैंने आपको बात बताई है कि उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया है, छुआ-छूत का विरोध किया है, अछूतोद्धारक कहा गया है उन्होंने, है ना? मूर्ति पूजा का विरोध किया है, उन्होंने सामाजिक जो पाखंड है, उसका विरोध किया है। उन्होंने सिर्फ माना है तो हिंदू-मुस्लिम एकता को सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक माने गए हो, वीरता का और समर्पण का, त्याग का उन्होंने प्रदर्शित किया है, उनका संदेश दिया है, उनका परिचय दिया है उन्होंने, ठीक है? तो यही चीज़ है कि सभी जो लोक देवता माने गए हैं कि भेदभाव नहीं करना है, छुआ-छूत बिल्कुल नहीं, मतलब कि कौन से ऊपर जाति, कौन से नीची जाति, कुछ नहीं होता है, सब एक इंसान है सिर्फ। तो यहाँ पर जो इनके सहयोगी हैं, वो चांदा और डामा और दोनों ही भील थे। पाबूजी राठौड़ राजवंश से संबंधित है और ये कौन है चांदा और डामा भील। क्या प्रदर्शन मतलब दिखाई क्या दे रहा है आपको, है ना? क्या दिखाई दे रहा है? यही दिखाई दे रहा है ना कि कोई जाति-पाति को नहीं मानते थे ये, ठीक है? तो ये चीज़ है कि इनके जो सहयोगी थे, वो थे एक तो चांदा और एक थे डामा, जो कि दोनों ही क्या थे? भील भील जाति के थे। अपन जब राजस्थान की जनजाति पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे भील एक जनजाति है, जो राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। सबसे जो बड़ी जनजाति है वो है मीणा जनजाति, ठीक है? तो सबसे प्राचीन जनजाति कौन-सी है? भील जनजाति। तो चांदा और डामा दोनों भील भाई थे, जो कि पाबूजी के सबसे विश्वसनीय और वफादार सहयोगी थे। लंगोटिया यार थे कहने का मतलब, समझ गए ना आप? तो ये बात करें अगर पाबूजी की घोड़ी की, तो वो है उनका नाम केसर कालमी। केसर कालवी भी लिखा जाता है। ये इतनी सुंदर घोड़ी थी, नाम से स्पष्ट है ये केसर कालवी, तो मतलब काले रंग की घोड़ी है, ठीक है? इतनी सुंदर घोड़ी थी कि बाबूजी को ये घोड़ी पसंद आ जाती है और बाबूजी देवल चारनी के पास जाते हैं कि मुझे आपकी घोड़ी चाहिए, है ना? आप
पैसे ले लो चाहे कुछ भी हो, मुझे एक घोड़ी चाहिए। पहले तो देवलचारिणी मना कर देती है, लेकिन बाद में बोलती है वो कि ठीक है आप ले जाइए। बोले कि मुझे शादी के लिए जाना है, मतलब फेरों के लिए जाना है। बाबूजी फेरों के लिए जाना चाहते हैं और सुंदर घोड़ी को साथ ले जाना चाहते हैं। वो होता है ना कि जैसे कि ससुराल में जाएंगे जमाई सा है ना, तोरण पे काड़ी मतलब काली घोड़ी होगी, उसी हिसाब से तो अच्छा लगेगा। इतनी सुंदर घोड़ी, तारीफ होनी चाहिए मेरी भी, है ना। तो वो तो फिर देवलचारिणी ने बोला कि ठीक है, तो इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? तो बाबूजी ने बोला कि मैं वचन देता हूँ कि जब भी तुम्हें सहायता की आवश्यकता होगी, तो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। चाहे कितना ही ज़रूरी काम में बिज़ी क्यों नहीं हो, क्यों नहीं व्यस्त हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। देवलचारिणी ठीक है कि उसके पास बहुत ज़्यादा गायें थी, तो उसको सहायता की ज़रूरत पड़ती रहती थी। तो देवलचारिणी ने बोला कि ठीक है, आप ले जा सकते हैं मेरी घोड़ी। देवलचारिणी ने अपनी घोड़ी दे दी। बहुत सुंदर घोड़ी थी, काले रंग की। उसका नाम क्या था? तो घोड़ी का नाम था केसर कालवी। केसर कालवी, ठीक है, या फिर कहीं-कहीं कालमी भी लिखने को मिलता है। दिख रहा है ना आपको एज़ इट इज़? मैं नोट्स बना रही हूँ, जो चीज़ें एक्स्ट्रा होगी ना मैं साइड में लिख लूँगी, और मैं जो बोल रही हूँ ना उस पे ध्यान देना। यदि आपको याद नहीं रह रहा है जैसे कि फूलम दे, तो आगे जो अमरकोट के सूरजमल सोढा की पुत्री थी वो लिखना चाहो तो आप साइड में लिख सकते हो। मेरे जो नोट्स है ना, आप देखोगे तो पढ़ ही नहीं पाओगे कि कैसे बना रखे हैं इसने, है ना? पूरे नोट्स अलग, पूरा पेज अलग-अलग चीज़ों से भर रखा है कि एक बिंदी है ना, एक बिंदु और नहीं लगा सकते अपन, इतने भर रखे हैं। तो वो है कि आप अगर एक्स्ट्रा चीज़ें सीखना चाहते हो, क्योंकि याद रखने में आसानी होगी उससे, ठीक है? तो वो कर सकते हो। बाबूजी के जो सहयोगी थे वो कौन थे? चांदा और डामा, जो विश्वसनीय और सबसे वफादार सहयोगी थे। उनकी पत्नी का नाम क्या था? फूलम दे, जिसे सूपिया दे भी कहते हैं। घोड़ी का उनका नाम था केसर कालवी। ध्यान रखें, केसर कालवी घोड़ी का नाम बार-बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़। काले रंग की घोड़ी थी, नाम से स्पष्ट है। बाबूजी के अन्य नाम के बारे में अगर हम बात करें, तो बाबूजी को कहा जाता है प्लेग रक्षक देवता, बाबूजी को कहा जाता है लक्ष्मण के अवतार, बाबूजी को कहा जाता है ऊँटों के देवता, बाबूजी को कहा जाता है ऊँट रक्षक देवता, बाबूजी को कहा जाता है गो रक्षक देवता, बाबूजी को कहा जाता है वचनबद्ध पुरुष, बाबूजी को कहा जाता है अच्युतोद्धारक। इतने नाम है, अलग-अलग विशेषताओं के आधार पर अलग-अलग नाम दे दिए गए। बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार इसलिए कहा गया, है ना? क्योंकि जो लक्ष्मण थे, राम के भाई, है ना? उनका जो स्वभाव था, उन स्वभाव से गुण उनके मिलते-जुलते थे, ठीक है ना? बाबूजी को इसलिए उन्हें लक्ष्मण का अवतार दे दिया गया, कह दिया गया। उसके बाद ऊँटों के लोक देवता इसे इसलिए कहा जाता है, और ऊँट के रक्षक, है ना? ऊँटों के रक्षक लोक देवता इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले तो मारवाड़ में जो ऊँट लाने का जो श्रेय जाता है, वो सबसे पहले बाबूजी को ही जाता है। बाबूजी की एक भतीजी थी जिसका नाम था केलम। याद रहे, याद करने की ट्रिक है, बाबूजी सबसे पहले मारवाड़ में ऊँट कौन लेके आए? बाबूजी। ऊँट को कौन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैमल। और क्यों लेके आए? जो उनकी भतीजी थी, केलम। कैमल और केलम। याद करने का तरीका मैच हो रहा है ना? तो उसकी जो शादी थी, तो दहेज में देने के लिए वो ऊँट लेकर आए थे सबसे पहले। इसलिए ऊँटों के लोक देवता किसे कहा जाता है? बाबूजी को। ऊँट रक्षक लोक देवता, क्योंकि मारवाड़ में अभी भी जब ऊँट बीमार हो जाते हैं ना, वैसे तो उनमें जो कुबड़ में सर्रा रोग पाया जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ होती है कि जब वो बीमार हो जाते हैं ऊँट, तब बाबूजी की पूजा की जाती है, और फिर वो उससे वो क्या ऊँट ठीक हो जाते हैं। इसलिए बाबूजी को ऊँट रक्षक लोक देवता भी कहा जाता है। गायों के देवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि गा जो उन्हें वीर जो शहीद हुए थे, वो अपने प्राण त्यागे थे, वो गायों की रक्षा के लिए ही त्यागे थे। इसलिए उन्हें गायों के देवता कहा जाता है। बाद में अछूतोद्धारक इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले मैंने आपको यही चीज़ बताई थी कि जाति व्यवस्था, छुआ-छूत, है ना? इन सब का उन्होंने क्या बहिष्कार किया था। सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक माने गए हैं। कौन? लोक देवता। इसलिए लोग उन्हें पूजने लग गए थे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ना? तो ये क्यों-क्यों नाम थे इनके, तो अन्य नाम में है ना, आगे लिख रही हूँ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अन्य नाम, बाबूजी को कहा जाता है लक्ष्मण के अवतार। बाबूजी को कहा जाता है प्लेग रक्षक देवता। बाबूजी को कहा जाता है ऊँटों के लोक देवता। ऊँटों के देवता। बाबूजी को कहा जाता है ऊँट रक्षक देवता। बाबूजी को कहा जाता है अछूतोद्धारक।
अछूतोद्धारक। बाबूजी को कहा जाता है वचनबद्ध पुरुष। ठीक है, और एक सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक जो वो तो मेनली काम सबने किया सांप्रदायिक सौहार्द का, है ना, सद्भाव, सांप्रदायिक सद्भाव के जो प्रतीक माने जाते हैं, लगभग सभी लोग देवता माने जाते हैं, लेकिन एक को विशेष तौर पे याद किया जाता है, रामदेव जी को, इसलिए हम ये बात उसमें पढ़ेंगे। तो इतने सारे जो नाम है बाबूजी को अन्य नामों से जाना जाता है। ठीक है, ऊंट रक्षक देवता, है ना, ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता, लक्ष्मण के अवतार, अछूतोद्धारक, वचनबद्ध पुरुष। सारी चीजें याद हो गई आपको अच्छे से। तो अन्य नाम ये मैंने पीछे लिख गए हैं। जाति की अगर बात करूं तो पाबू जी है भील जनजाति, या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो जो आराध्य देव माने गए हैं। इधर तो भील जनजाति भी पूछती है, क्यों? क्योंकि इनके जो सहयोगी थे चांदा और डामा, वो कौन सी जाति से थे? भील जाति से। है एक रायका, रेबारी, देवासी, ये सभी जातियां हैं जो पाबूजी का अपना क्या मानती है? आराध्य देव मानती है। क्यों मानती है? क्योंकि ये रायका, रेबारी जो जाति होती है ना, ये ऊंट पालक जातियां होती है। आप देखना इधर अभी जो अपन बोलते हैं ना, मारवाड़ी आए हैं, कभी तो भेड़ लेके आते हैं, कभी ऊंट लेके आते हैं, तो वो मुख्य रूप से, है ना, मुख्य रूप से कौन सी? रायका और रेबारी जनजाति होती है। तो कौन सी? रायका, रेबारी और देवासी जनजाति। देवासी जाति, जनजाति नहीं, देवासी जाति। तो ये तीनों ही क्या करती हैं? बाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है। क्या करती है ये तीनों? बाबूजी का अपना आराध्य देव मानती है। आराध्य देव मतलब बाबूजी की पूजा करते हैं इस जाति के लोग। बात करें अगर तेजा जी की फड़ के बारे में, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि फड़ होती क्या है। फड़ फड़ एक पारंपरिक कला है जो कि किसी लोक देवता की जो जो भी गाथाएं होती है, लोक देवता की कथाएं होती है, उनको चित्रित रूप में प्रदर्शित किया जाता है फड़ के माध्यम से। फड़ को चलते फिरते मंदिर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि फड़ को जो भोपा और भोपण होते हैं, है ना, वो अपने साथ लेकर गांव-गांव में अलग-अलग जाते हैं, उनकी फड़ का वाचन करते हैं। इसलिए क्या कहा जाता है फड़ को? चलते फिरते मंदिर। ठीक है? तो ये एक पारंपरिक कला है। वैसे जो फड़ के बारे में अपन पढ़ेंगे वो अगला अगला तो नहीं, आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे कि बहुत सारी चीजें होती है। फड़ हो गई, आगे हस्तकला जब टॉपिक आएगा उसमें, है ना, बात हो गई, तो सारी चीजें वहां पढ़ेंगे कि ये होता क्या है ना। जैसे कावड़ हो गई, किसे कहते हैं, कावड़ होती क्या है, ये पवाड़े क्या होते हैं, ये सारी चीजों के बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, बेवाण क्या होता है, तो ये जो और काष्ठ कलाकृति से क्या निर्मित होता है, ये सारी चीजें अपन बाद में पढ़ेंगे अच्छे से। अभी टॉपिक चल रहा है, लेकिन मैं साइड में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, देवताओं के चित्रित रूप या लोक देवताओं के की कथा को या गाथा को चित्रित रूप में प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित किया जाता है, इन्हें क्या कहते हैं? चलते फिरते मंदिर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बात करें फड़ की, फड़ मैंने बता दिया क्या होती है, लेकिन जो पाबूजी का फड़ का जो वाचन किया जाता है वो कौन सी जाति के भोपे करते हैं? और रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बाबूजी के किसका फड़ का वाचन किया जाता है? भील जनजाति के जो भूपे होते हैं ना, वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ, यहाँ नहीं लिख रही हूं मैं, इधर लिख रही हूँ, रावण हत्ता वाद्य यंत्र। भील जाति के भूपे, भील जाति के ही क्यों मैंने बता दिया, रायका और रेबारी तो उनको आराध्य देव मानती है। चांदा और डामा तो उनके दोनों सहयोगी थे, वफादार दोस्त थे उनके, इसलिए उस जाति के जो लोग हैं इन्हें अपना क्या करते हैं? पूजते हैं, है ना, और फड़ का वाचन करते हैं। तो भील जाति के जो भूपे होते हैं ना, वो रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ बाबू जी की फड़ का वाचन करते हैं। रावण हत्या वाद्य यंत्र किस प्रकार का होता है? एक टॉपिक आएगा राजस्थान की कला और संस्कृति का कि राजस्थान के वाद्य यंत्र कौन कौन से, तब अपन पढ़ेंगे कि राजस्थान के जो वाद्य यंत्र है उनको 4 भागों में बांटा गया है। तत्व वाद्य यंत्र जो कि ताड़ से बजाया जाता है ना, सुशीर वाद्य यंत्र जिन्हें की फूंक देकर बजाया जाता है, अवनत वाद्य यंत्र जो चमड़े की खाल से मढ़े होते हैं और फिर उन्हें बजाया जाता है, और चौथे हैं गण वाद्य यंत्र जो धातु से बने हुए होते हैं। तो बाद में इनका वर्गीकरण करेंगे और समझेंगे कि ये कौन सा वाद्य यंत्र था। अभी सिर्फ आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है।
बाबूजी की फड़ के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये लोक देवताओं में सबसे लंबी फड़ सबसे छोटी फड़, सबसे लंबी फड़ तो आएगी देव नारायण जी की। सबसे लंबी फड़ किसकी आएगी? देव नारायण जी की। सबसे लंबा गीत है लोक देवताओं में वो रामदेव जी का है। लोक देवियों में सबसे लंबा गीत है वो है जीर्ण माता का। बाबूजी की जो फड़ है सबसे छोटी फड़ मानी जाती है ना, और सबसे प्राचीन फड़ मानी जाती है, सबसे प्रसिद्ध फड़ मानी जाती है। क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान के लोक देवताओं के, है ना, या फिर कौन से लोक देवता की फड़ सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो कौन से? बाबूजी की सबसे प्रसिद्ध फड़, सबसे प्राचीन फड़। सबसे लंबी किसकी है? देवनारायण जी की। ठीक है, तो फड़ का वाचन कौन करता है? भील जाति के भोपे करते हैं फड़ का वाचन, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। सबसे प्रसिद्ध फड़ है राजस्थान की, सबसे छोटी फड़ है और सबसे पुरानी फड़ भी है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बाद में अगर बात करें तो पवाड़े, फड़ तो गा रहे हैं भील जाति के भोपे, पवाड़े कौन गा रहा है? पवाड़े गा रहे हैं थोरी जाति के लोग। अब आप बोलोगे थोरी जाति कौन है, तो बाबूजी ने गुजरात के 7 थोरी भाइयों को शरण दी थी, है ना। बाबूजी ने गुजरात के 7 थोरी भाइयों को शरण दी थी। बाबूजी ने गुजरात के 7 थोरी भाइयों को शरण दी थी, इसलिए थोरी जाति के लोग उन्हें पूजने लग गए। हुआ ये था कि आज भी होता है ना? जाति व्यवस्था जो होती है समाज में, हालाँकि लोक देवता पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण से समझा रही हूँ कि आज भी कुछ होता है कि समाज के अनुसार अगर अपन कोई काम नहीं करते हैं, है ना? यदि जो नैतिक काम नहीं होता है समाज की दृष्टि में, तो फिर उन लोगों को जाति बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो थोरी भाई थे 7, उन्हें गुजरात से जाति बहिष्कृत कर दिया गया था। बाबूजी ने इन्हें आश्रय दिया, बाबूजी ने इन्हें शरण दी और दोबारा, है ना, इनमें सुधार करके या फिर समाज में वापस दोबारा सम्मान दिलाया। किन्हें? थोरी जाति को। इसलिए थोरी जाति के लोग उनके पवाड़े गाते हैं, है ना, पावड़े कहते हैं उनके, पवाड़े गाते हैं, है ना, माठ वाद्य यंत्र के साथ। ठीक है, तो थोरी भाइयों को शरण दी थी, उन्हें बता रही हूँ कि बहिष्कृत किया गया था समाज से, इसलिए उनको दोबारा समाज में सम्मान दिलाया था, है ना। तो इसलिए जो थोरी जाति के लोग हैं, है ना, तो ये माठ वाद्य यंत्र के साथ बाबूजी के पवाड़े गाते हैं। बाबूजी की क्या करते हैं? पवाड़े गाते हैं, माठ वाद्य यंत्र। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक और बात मैं कहना चाहूंगी आपको कि हिंदू तो उन्हें मान रहे हैं लक्ष्मण का अवतार, प्लेग रक्षक देवता, ऊंटों के रक्षक, है ना। लेकिन जो एक मेहर मुसलमान है, कौन है? मेहर मुसलमान, ये बाबूजी को पीर के रूप में पूछते हैं। क्या करते हैं? बाबूजी को पीर के रूप में पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? पीर के रूप में पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि जिस प्रकार से जाति बहिष्कृत थोरी जाति को उन्होंने समाज में पुनः सम्मान दिलाया था, उसी प्रकार मेहर जाति के मुसलमानों को भी जाति से बहिष्कृत किया गया था, तो उन्हें भी उन्होंने आश्रय दिया और समाज में पुनः सम्मान दिलाया था। इसलिए मेहर जाति के लोग इन्हें पीर के रूप में पूछते हैं, किन्हें? बाबूजी को। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पढ़ लिया है अपन ने बाबूजी के बारे में। अब बात करते हैं बाबूजी के प्रतीक चिन्ह के बारे में। माठ वाद्य यंत्र के साथ क्या गाए जाते हैं? बाबूजी के पवाड़े। और जंतर सॉरी, जो रावण हत्था वाद्य यंत्र है उसके साथ क्या गाई जाती है? बाबूजी की फड़। भील जनजाति गाती है। और पवाड़े गाए जाते हैं? कौन गाते हैं? थोरी जाति। ठीक है, और किसके आराध्य देव है ये? रायका और रेबारी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। प्रतीक चिन्ह की अगर अपन बात करें तो मैं आपको अभी यहाँ फोटो दिखाना चाहूंगी। अश्वरोही और भाला लिए हुए। ठीक है, इनके प्रतीक चिन्ह की बात करें तो प्रतीक चिन्ह क्या है इनका? भाला लिए हुए अश्वरोही, भाला लिए हुए
अश्वरोही और झुकी हुई पाख। क्या है? झुकी हुई पाख, जो कि बाईं तरफ झुक रखी है। भाला लिए हुए घोड़े पर सवार हैं बाबूजी, है ना? घोड़ी कौन सी है? केसर काल में, ठीक है? तो घोड़ी पर सवार है जो कि काले रंग की थी, और क्या है? हाथ में उनके भाला है, अश्वरोही है वो, और झुकी हुई पाग है जो कि बाई तरफ हल्की सी झुक रखी है, ठीक है? तो मैं आपको इसका फोटो दिखाना चाहूंगी, जिससे क्या होगा, याद जल्दी हो जाएगा आपको, ठीक है? बाबूजी, बाबूजी फोटो कौन सी दिखाऊं? ये देखिए। अरे रे रे, शिट। अच्छा दिख रहा है क्या? देखो, बाबूजी हैं, अश्वरोही हैं, ये केसर काल में घोड़ी है काले रंग की, हाथ में भाला लिए हुए हैं और बाईं तरफ हल्की सी झुकी हुई पाग है। तो ये है बाबूजी का फोटो, ठीक है? तो इससे आप याद कर सकते हो, याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है? तो प्रतीक चिन्ह जो है वो भाला लिए हुए अश्वरोही और झुकी हुई पाग बाईं तरफ। इसके बाद में बाबूजी के मेले की अगर हम बात करें, बाबूजी का मेला कहाँ पड़ता है? तो मेला पड़ता है बाबूजी का कोलूमंड में। कोलूमंड जोधपुर या कोलूमंड फलोदी, जोधपुर, है ना? पहले क्या था? जोधपुर। मैं दोनों चीज लिख रही हूँ, याद रखना, ठीक है? अपडेट कर लेना आप। कब लगता है? तो बाबूजी का मेला लगता है चैत्र अमावस्या को। चैत्र अमावस्या को बाबूजी का मेला लगता है। कब लगता है? चैत्र अमावस्या को। और कहाँ लगता है? तो कोलूमंड, है ना? फलोदी में इनका मेला लगता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो पुस्तकों की, बाबूजी पर विभिन्न कवियों ने विभिन्न पुस्तकें लिखी हैं, ठीक है? तो उनको अपन क्रम से पढ़ना चाहेंगे। 6 या 7 पुस्तकें हैं, एक महाकाव्य भी लिखा गया है बाबूजी पर, ठीक है? तो ये चीजें अपन समझते हैं। बाबूजी की पुस्तकें समझें उससे पहले मैं आपको रूबरू करवाना चाहती हूँ। किससे रूबरू करवाना चाहती हूँ? बाबूजी की कथा से, बाबूजी की गाथा से। क्या हुआ था ऐसा? कहानी इस प्रकार से है कि, और बाबूजी के बारे में कहा जाता है कि बाबूजी ने 3 ही फेरे लिए थे। जब चौथा फेरा होने वाला था और देवलचारणी उन्हें बुलाने आ जाती हैं। कहानी शुरू करते हैं, है ना? बात ऐसी होती है कि इधर बाबूजी के 3 फेरे पूर्ण हो चुके थे और उधर जायल नरेश जिंदराव खींची देवलचारिणी की गायों को अगवा कर लेता है। रोते हुए बिलखते हुए देवलचारिणी भाग कर बाबूजी के पास आती हैं और कहती हैं कि हे बाबूजी, आपके वचन निभाने का समय आ गया है। आपने कहा था कि जब मुझे सहायता की जरूरत होगी तब आप मेरी सहायता करोगे। जिंदराव खींची मेरी गायों को अगवा करके ले गया है, अतः मैं चाहती हूं कि आप मेरी गायों को बचाओ। ये सुनते ही बाबूजी ने तुरंत फूलम दे और चंवरी दोनों का साथ वही छोड़ दिया और गुस्से में, है ना, क्रोधित रूप में आकर घोड़ी पर सवार हो गए। दोबारा बट, अच्छा, 32 के बाद 34, ठीक है। इधर जायल नरेश, अच्छा ओके, उधर या फिर इधर। इधर बाबूजी के, है ना, इधर बाबूजी के 3 फेरे ही पूर्ण हुए थे कि उधर जायल नरेश जिंदराव खींची देवलचारिणी की गायों को अगवा कर लेता है। देवलचारिणी रोते हुए बिलखते हुए भाग कर बाबूजी के पास आती हैं और कहती हैं कि बाबूजी, आपके वचन निभाने का समय आ गया है। जिंदराव खींची ने मेरी गायों को अगवा कर लिया है, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी गायों को बचा कर लेके आए। क्रोधित अवस्था में जो बाबूजी हैं तुरंत चंवरी और फूलमदे इन दोनों का साथ छोड़कर केसर कालमी पर सवार हो जाते हैं। निकलते वो युद्ध के लिए उससे पहले
बाबूजी की भाबज पीछे से संकेत देते हुए कहती हैं कि हे बाबूजी, आप गायों को बचाने तो जा रहे हो, हे बाबूजी आप जिंदराव खिच्ची से युद्ध तो करने जा रहे हो, लेकिन ध्यान रहे अपनी बहन को विधवा मत बना देना। एक भाई होने के नाते आपका कर्तव्य बनता है कि अपने बहन की सुहाग की रक्षा करें। इस संकेत को ध्यान में रखते हुए बाबूजी युद्ध करने के लिए जाते हैं जिंदराव खिच्ची के साथ। उनका भाई बूढ़ो जी भी उनके साथ हैं। बाबूजी और बूढ़ो जी पूरी वीरता के साथ लड़ते हैं और वो गायों को भी, है ना, अगवा करने से बचा लेते हैं, वो छुड़वा लेते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वहीं पर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। बाद में जो बाबूजी का भतीजा होता है, बूढ़ो जी का जो पुत्र होता है जरड़ो जी, जिसे हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से जाना जाता है, वो अपने पिता और चाचा की मृत्यु का बदला लेते हैं। ठीक है, क्या मनोदशा रही होगी उस समय फूलम दे की, कि हथलेवे की मेहंदी का हाथ जो रंग है वो फीका नहीं पड़ा, है ना, हथलेवे की मेहंदी का रंग फीका नहीं पड़ता, उससे पहले अपने प्रीतम से हमेशा के लिए बिछड़ जाने का जो काला रंग है वो गहरा हो गया था। क्या मनोदशा रही होगी उस समय फूलम दे की। मेघराज मुकुल अपनी पुस्तक चवरी में बाबूजी के 3 फेरे और उसके बाद की स्थिति का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि धरती पर प्रीत कंवारी है और फेरा भी पड़िया अधूरा है। धरती पर प्रीत कंवारी है, फेरा भी पड़िया अधूरा है, पर अमर प्रीत रे नेणा में चवरी रा सपना पूरा है, चवरी रा सपना पूरा है। तो क्या उस समय जो है फूलम दे उनकी क्या मनोदशा रही होगी कि बाबूजी वहीं पर शहीद हो जाते हैं 7 फेरे पूरे होने से पहले। ठीक है, तो ये चीज अपन ने क्या पढ़ा है, किनके बारे में पढ़ा है, बाबूजी के बारे में। अब बाबूजी की जो पुस्तकें हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। बाबूजी की पुस्तकें लास्ट में, जो कि बाबूजी की जीवन गाथाएं और उन पर लिखी गई हैं। बाबूजी की पुस्तकें, सबसे पहले इधर मैं लेखक का नाम लिखूंगी, उधर पुस्तकों के नाम लिखूंगी। बाबू प्रकाश लिखी है आशिया मोड़जी ने। जो कि बाबूजी की जीवनी पर आधारित है। बाबू प्रकाश किसने लिखी है, आशिया मोड़जी ने। बाबूजी रा गीत लिखा है बाकीदास ने। बाबूजी री बात लिखी है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। जब अपन राजस्थान का साहित्य पढ़ेंगे तब लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कौन कौन सी इनकी रचनाएं हुई है और क्या इनका योगदान रहा है साहित्य में। ठीक है, इसके बाद है बाबूजीरा दुहा। बाबूजीरा दुहा वो लिखी है लगराज में। लगराज। उसके बाद है बाबूजीरा सोरठा। वो लिखी है रामनाथ ने। इसके बाद है बाबूजीरा रूपक। वो लिखी है मोतीसर बगतावर ने। इसके अलावा जब अपन राजस्थान की चित्र शैली पढ़ेंगे ना, तो अपन पढ़ेंगे कि एक अजमेर चित्र शैली का चित्रकार था चांद खा, जिसने बाबूजी का चित्रण किया है, बाबूजी पर चित्रण किया है। तो एक चित्रकार कौन था, चांद खा, जिसने बाबूजी का चित्रण किया है। बाबूजी पर चित्रण। इसके बाद बाबूजी पर एक महाकाव्य भी लिखा गया है जिसका नाम है दी एपिक ऑफ बाबूजी। ऑफ बाबूजी, ये लिखा है स्मिथ ने। उसने लिखा है स्मिथ ने। क्या लिखा गया है, महाकाव्य। महाकाव्य। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने बाबूजी को पूरा पढ़ लिया है।
ठीक है? अच्छे से क्लियर है? अब अगले जो लोक देवता है, वो अपन अगली क्लास में करेंगे। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।